तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तनिक कटिक जल तरंग जैसा तरंग जैसा, तनिक कटिक जल तरंग जैसा तरंग जैसा, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। दोस्तों जय गुरुदेव। ये भजन आपने रविदास जी की वाणियों में कई बार सुना होगा। रविदास जी ने उस वक्त ये कल्पना की थी कि छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इतना बड़ा ज्ञान का महासागर उनके दिमाग में था, उनके मन में था। सामाजिक समरसता के लिए वो हर वक्त प्रयास करते रहे पूरा जीवन काल कि कैसे न कैसे सामाजिक समरसता बन जाए, छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाए। छोटे बड़े का भेद खत्म करने के लिए उन्होंने चमत्कार भी काफ़ी किए। उन चमत्कारों में से मन चंगा तो कटौती में गंगा का आपने एक श्लोक कह लो आपने सुना होगा। ये उनकी वाणी थी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है तो आपको किसी तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं, आपके घर में ही तीर्थ है, आपकी कटौती में ही गंगा अपने आप आ जाएगी। लेकिन आपका मन साफ होना चाहिए। उस वक्त जब मुसलमानों का हिंदुओं के प्रति इतना ज़्यादा अत्याचार लगातार बढ़ रहा था, लगभग सारा का सारा हिंदू समाज, वो सिकंदर लोदी उस वक्त 40 मन जनेऊ जब तक जलाता नहीं था तब तक रोटी नहीं खाता था। ऐसी भी आपने कथाएं सुनी होंगी। उसके अलावा हिंदुओं को कैसे कन्वर्ट किया जाए उसके लिए सारे प्रयास होते थे। लेकिन उस वक्त भगवान रविदास ने अड़ कर खड़े हो गए कि नहीं, मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा, मैं इस परंपरा के साथ पैदा हुआ हूँ, इसी परंपरा के साथ मरूंगा। उन्होंने अत्याचार बढ़ते गए, उनके चमत्कार भी बढ़ते गए, उनके मन चंगा, उनका इतना साफ मन था मनुष्य के प्रति उनकी संवेदना इतनी थी, मनुष्य जाति को कोई कष्ट ना हो उसके लिए वो लगातार उन्होंने, आपने देखा होगा आजकल गुरुद्वारों में जो लंगर की व्यवस्था है वो उनके घर से शुरू हुई थी। उनके घर में खाने को भोजन होता था ना होता था, लेकिन जो भी उनके घर में आता था उसको भूखा नहीं जाने देते थे। भगवान रविदास जी के बारे में क्या क्या बताएं, क्या क्या कहें, जितना कहोगे उतना कम है।